नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नून लीग ने राना सनाउल्लाह को साइड लाइन कर दिया है और राना सनाउल्लाह जो कि नून लीग के मुदब्बिर थे, हकीम थे, बड़े दाना थे और इनके ऊपर जो है वो नून लीग को बड़ा जाम था, इनको पिछली सफ़ों में धकेल दिया गया है। क्या है वो वजह कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ मरियम नवाज ने मुलाकातों से इनकार किया है, आपको बताएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन इमरान खान अपनी क़यादत से सख्त नाराज़ हैं, शदीद नाला हैं और बड़ी तशवीश का इजहार इमरान खान साहब कर रहे हैं और अपनी क़यादत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। क्या है वो वजूहात और कौन से वो फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब चाहते हैं कि मेरी क़यादत जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर आकर खेले, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन इमरान खान ने जो IMF को ख़त लिखा है और उस खत के ऊपर जो इस वक्त तमाशा लगा पड़ा है और बड़ा मुतनाज़िया हो चुका है, उस हवाले से एक बड़ा ही अहम क्लिप जो है वो आपके सामने रखना है और उस क्लिप को सुनने के बाद आप जो है नाजरीन एक हतमी राय के ऊपर पहुंच जाएंगे और आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि आया ये इमरान खान का मुतालबा दुरुस्त है या कि गलत है। वो क्लिप भी आपको दिखाएंगे और सत्तूर के हवाले से नाज़रीन एक अहम खबर है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन इमरान खान ने अपनी क़यादत से ये कहा है कि आपकी 180 सीटें चुराई जा चुकी हैं, आपका मैंडेट चुरा लिया गया है और ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो आपके साथ हुई है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी भी सियासी जमात के साथ इतना बड़ा धांधला, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ है। आपकी पूरी की पूरी सियासी जमात को दीवार में चुन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग फ्रंट फुट के ऊपर आके शदीद और जो एहतजाजी सियासत है उसका आगाज आप लोग नहीं कर रहे हैं। आपसे बेहतर GDA है, आपसे बेहतर मौलाना साहब हैं कि उन्होंने अपने जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है उसके खिलाफ भरपूर तरह की जो है उन्होंने वो एहतजाज किए हैं, मुजाहिरे किए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके पावर शोज थे। लेकिन तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसका सबसे ज्यादा मैंडेट चोरी हुआ है, जिसको सियासी शहीद बना के रख दिया गया है, वो सियासी जमात जो है वो एहतजाजी सियासत में बहुत पीछे है और जिस तरह से आपको एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था आप उस तरह से एहतजाज अपना रिकॉर्ड नहीं करवा पा रहे हैं। और मुतअद्दिद कॉल्स तहरीक इंसाफ दे चुकी है एहतजाजी मुजाहिरों की, लेकिन फिर एन मौके के ऊपर आके उस कॉल को जो है वो वापस ले लिया जाता है। तो ये नाज़रीन रिजर्वेशंस इमरान खान साहब ने जाहिर किए हैं और इसके साथ ही इमरान खान का ये कहना है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो पंजाब असम्बली में खिताब किया और उनके खिताब के दौरान तहरीक इंसाफ ने कोई अपोजिशन नहीं की, कोई नारे नहीं लगाए, कोई चोर चोर का जो है जनाब सदाएं बुलंद नहीं हुई और ये बड़ा इनेविटेबल था, ज़रूरी था, ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि मेरी जब स्पीच थी तो उस वक्त मुझे बड़ा टफ टाइम दिया गया था, मुझे स्पीच नहीं करने दी गई थी और अपोजिशन का और क्या काम क्या होता है यही तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने वहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना था, लेकिन तहरीक इंसाफ ये करने में भी नाकाम हुई है। तो ये दो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत के सामने रखे हैं और बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत से इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले के ऊपर बहुत खफा है। अगली खबर नाज़रीन ये कि जो इमरान खान साहब ने IMF को खत लिखा जिसे बड़ा मुतनाज़े बनाकर पेश किया जा रहा है कि इमरान खान जो है ये बागी है, ये गद्दार है, ये मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है, ये मुल्क के खिलाफ है। अब इस हवाले से नाज़रीन मैंने आपको एक क्लिप सुनाना है और उस क्लिप को सुनने के बाद ये फैसला आपको देना है, ये बॉल जो है आपकी कोर्ट में फेंकना है और उसके बाद आपने खुद इस चीज़ का तयन करना है कि इमरान खान का ये ख़त लिखना एक दुरुस्त फैसला है या कि गलत फैसला है। तो ये जनाब मोहतरमा है जुगनू मोहसिन साहिबा, पाकिस्तान की ये मारूफ मुसन्निफ़ा भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। इनके शौहर नजम सेठी कौन जो है वो उनसे नावाकिफ़ है और नून लीग की जब हुकूमत आती है ये ख़ानदान जो है ये हमेशा एक बड़े बेनिफिशरी के तौर पर जो है वो सामने आता है। जब भी नून लीग की हुकूमत आई, नजम सेठी साहब जो है इनको चेयरमैन PCB लगा दिया जाता है और उन्हें नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझा जाता है। तो जुगनू मोहसिन नजम सेठी साहब ये नवाज शरीफ साहब की जानिब से इंतहाई प्रिविलेज जो है वो ख़ानदान है और हमेशा जो ये है उनकी साइड ज़रूर लेते हैं। तो अब ये जुगनू मोहसिन साहिबा कुछ फरमा रही हैं, ये आपको सुनाना है और उसके बाद जो है इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। पहले जरा आप ये सुने और सर धनते जाएं। मेरे हलके में बंदे बंदे को पता है कि पिछले 16 महीने में जो हुकूमत गई अभी PDM की, उसने एक MNA को 1 अरब रुपया दिया। हम पंजाब में कहते हैं पिणिया या पैसा सी मांग पिन के लिया सी IMF को लो और इसको इस तरह इन्होंने रायगा किया क्योंकि इन्होंने पेश की इलेक्शन का जो खर्चा है वो अपने MNAs को देना था अपने साथ रखने के।
कोalition को इकट्ठा रखने के लिए इन्होंने ये उनको रिश्वत देनी थी और अवाम को उसमें से जो कुछ मिला है वो आपके सामने है। तो ये नाज़रीन कहना था जुगनू मोहसिन साहिबा का कि जो गुज़श्ता 16 माह की गवर्नमेंट के दौरान IMF से जो कर्जे लिए गए उसको नून लीग की गवर्नमेंट ने अपने MNAs में बांट दिया। हर एक MNA को 1 अरब रुपए की खतीर रकम दी गई ताकि उनको अपने साथ मिलाए रखें और ये जो कोalition है, ये जो इत्तेहाद है, ये स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे और किसी भी किस्म की आंच जो है इसके ऊपर ना आए। तो इस मकसद के लिए IMF से लिया गया गुज़श्ता जो कर्जा है वो इस्तेमाल हुआ और अवाम को जो मिला वो जुगनू मोहसिन साहिबा फरमा रही हैं कि वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और ये जुगनू मोहसिन है, ये नजम सेठी की बीवी है और ये इस ख़ानदान के नवाज शरीफ साहब के साथ कैसे तल्लुकात रहते हैं, कैसे ये पर्सनल प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं, कैसे ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के हमेशा से एक बहुत बड़े बेनिफिशरी रहते हैं, वो पूरी तारीख जो है मैं पहले बता भी चुका हूँ और पूरा पाकिस्तान भी जानता है। नाज़रीन, असद तूर के हवाले से ईमान मज़ारी जो कि उनकी वकील हैं, उनका ये कहना है कि असद तूर ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया और गुज़श्ता 38 घंटों से वो भूखों प्यास का जो है वो शिकार हैं और ख़ुद उन्होंने एहतजाज के तौर पर जो है ये भूख हड़ताल का ऐलान किया है और उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। मज़ीद ये कि उनका जो 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो भी मंजूर किया हुआ है और जो पूरी पूछगछ उनसे हो रही है और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उस हवाले से उनसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। तो जिस चीज़ का केस उनके खिलाफ बनाया गया है उस हवाले से उनसे अभी तक किसी भी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और खामखा जो है उस इंसान को वहाँ पर कैद खाने में, अकूबत खाने में रखा हुआ है और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उसकी जो है वो ज़बान बंदी करवा दी जाए। अब नाज़रीन आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब की खबर के ऊपर। तो फैसलाबाद नून लीग का गढ़ हुआ करता था, यहाँ से नून लीग जनाब 25-30 सीटें इस पूरे जनाब इस एरिया से निकाला करती थी और अब जो है यहाँ से नून लीग का मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है वो पढ़ा दिया गया। तो इसके ऊपर जो है नून लीग की सारी क़यादत जो इनके हकीम है राना सनाउल्लाह साहब, उनसे बड़ी नाराज़ है इनकी क़यादत कि भाई आप तो हमारे हकीम हैं, आप तो हमारे दाना हैं, आप तो हमारे मुदब्बिर हैं, आप तो वो हैं कि जिन्होंने फैसलाबाद से हट के बाकी शहरों में जो है गिरदोनवा के इलाकों में हमारी जो पोजीशन है उसको मजबूत करना था, आपने हमारी जमात को मुस्तहकम करना था, लेकिन आप अपने घर से सब सीटें हार गए। फिर राना सनाउल्लाह साहब अपनी सीट हार गए, आबिद शेर अली सीट हार गया, पूरे फैसलाबाद से नून लीग का सफाया हो गया। तो ये जो है कारकर्दगी ये नून लीग राना सनाउल्लाह साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उन्हें राना सनाउल्लाह से बड़ी अच्छी जो है वो तवक्कुआत उनसे वाबस्ता थी, लेकिन जो इनकी कारकर्दगी थी वो बिल्कुल सिफर साबित हुई। तो मरियम नवाज साहिबा ने जो है राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात करने से भी इनकार किया है, ये भी अंदरूनी ज़राए से खबर मौसूल हुई है। फिर राना सनाउल्लाह ने गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की, वहाँ पर भी इनसे किसी ने मुलाकात नहीं की और इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब का ये पुरजोर मुतालबा है कि मुझे सेनेटर मुंतखब करवाया जाए और उसके बाद मुझे वजारत दाखिला का कलमदान दिया जाए। लेकिन नून लीग ने नाज़रीन इस हवाले से अनाउंस कर दिया है कि एहसन इकबाल जो हैं ये वफाकी वज़ीर दाखिला होंगे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन खबरें। इस हवाले से अपनी कीमती राय और फीडबैक का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।